बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग हमेशा खुश और शांतिपूर्ण रहते थे। इसी स्थान पर एक समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण राज्य था, जहां एक राजा जिसका नाम राजेंद्र था निवास करता था। राजा बहुत दयालु था और हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि उसके राज्य के लोग खुश रहें। लेकिन उसकी एक आदत बचपन से ही थी, चिकन करी और रोटी खाना। कहा जाता है कि राजा हर दिन 3 किलो चिकन करी और 50 रोटियां खाया करता था। इस जिम्मेदारी को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने संभाला था, जो बचपन से ही राजा के लिए खाना बना रहा था। हर दिन वो राजा के लिए 3 किलो चिकन करी और 50 रोटियां तैयार करता था। वो इस कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता था, जैसे ये उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हो। अरे वाह, मैं बचपन से काका के हाथ का खाना खा रहा हूँ, फिर भी हर दिन इसका स्वाद अलग ही होता है। इस तरह राजा हमेशा अपने खाने का आनंद लिया करता था। उसे काका के बनाए खाने का स्वाद इतना पसंद था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हर सुबह काका जल्दी उठते और राजा के रसोई घर में जाकर चिकन करी और रोटी बनाना शुरू कर देते। वे एक विशेष गुप्त घरेलू मसाले का इस्तेमाल करते थे। जब वो खाना पकाते तो उस मसाले की खुशबू पूरे राज्य में फैल जाती। उस गुप्त मसाले की रेसिपी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था और राजा को वो मसाला बेहद प्रिय था। एक दिन अचानक काका बहुत बूढ़े हो गए और फिर एक दिन उनका निधन हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। अगले दिन से ही राजा ने अपने सभी रसोइयों को आदेश दिया कि वे करी बनाएं और कोशिश करें कि उसका स्वाद काका की रेसिपी जैसा ही हो। राजा ने अपने राज्य के सभी रसोइयों की करी चखनी शुरू की, लेकिन कोई भी काका की बनाई चिकन करी के स्वाद को नहीं छू सका। हर दिन राजा नई नई डिशेज आजमाते रहे, लेकिन काका की करी के मसालों की मिठास और जादू कहीं भी नहीं मिला। ये बात साफ थी कि काका की रेसिपी अनमोल थी और कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। मैंने सभी की चिकन करी चखी है, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। किसी की भी चिकन करी में वो स्वाद नहीं है जो काका की करी में हुआ करता था। उस दिन के बाद से राजा ने ठीक से खाना खाना बंद कर दिया। वो बहुत कमजोर हो गया। जो राजा बचपन से रोज कई किलो खाना खाता था, वो अब बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। इस अचानक हुए बदलाव का उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। एक दिन राजा ने इस तरह कहा, मेरे राज्य के लोगों सुनो, जो कोई भी ऐसा खाना बनाएगा जो मुझे भाएगा, उसे मेरा राज्य का एक हिस्सा दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी थाली में फिर वही स्वाद लौट आए जो काका के समय था। इसके लिए मैं बड़े इनाम और सम्मान देने को तैयार हूं। उस दिन से हर कोई अपने अपने घरों में राजा के लिए चिकन करी और रोटी बनाना शुरू कर दिया। राजा ने सभी के पकवानों का स्वाद चखा, लेकिन कोई भी काका के स्वाद के बराबर नहीं आ सका। हर कोई असफल रहा। ये खबर पूरे देश के गांवों तक फैल गई। लोग देश विदेश से अपने पकवान लेकर आए, लेकिन राजा को किसी की भी रेसिपी पसंद नहीं आई। कोई भी काका के अनोखे स्वाद से मेल नहीं खा सका। अब मैं हार मान रहा हूं। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई बाकी नहीं रह गया। राजा जब पूरी तरह हार मान चुका था और उम्मीद खो बैठा था, उसी समय एक छोटा सा गांव रामापुर था। वहां एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम बोला था। बोला दिन भर एक छोटे से ठेले पर चिकन करी और रोटी बेचता था। वो किसी बड़े महल या सभा से दूर अपनी साधारण जिंदगी में रहता था, लेकिन उसकी बनाई चिकन करी में कुछ खास था। अब सवाल ये है, क्या राजा बोला से मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे? आइए देखें इस कहानी का अगला हिस्सा। एक दिन बोला अपने ठेले से चिकन करी और रोटी बेच रहा था। तभी एक बूढ़ा ग्राहक उसके पास आया।
बोला, तुम्हारी चिकन करी कमाल की है। मैंने पूरे जिले में ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा खाना राजा तक पहुंचना चाहिए? क्या तुम्हें पता है, अगर राजा को किसी का खाना पसंद आ जाता है तो वह उसे अपने राज्य का हिस्सा देने की पेशकश करता है। काका, मुझे नहीं लगता कि मेरा खाना इतना खास है कि राजा को पसंद आए। और इन इनामों या राज्य की बात छोड़ो, मैं इन सब में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। मुझे पैसे की ऐसी कोई लालच नहीं है काका। मैं अपने छोटे से थैले और साधारण जीवन से खुश हूं। मेरी असली खुशी यही है कि लोग मेरा खाना खाकर मुस्कुराएं। यही मेरा असली इनाम है। रामापुर गांव का एक आदमी जिगर बोला और बूढ़े आदमी की बातचीत चुपचाप सुन रहा था। और जिगर अपने मन में सोच रहा था, ये बोला अपनी चिकन करी और रोटी की कीमत तक नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं अगर राजा इसे चखेंगे तो वे इसे जरूर पसंद करेंगे। मैं ऐसा करता हूं, मैं चुपके से उसका करी लेकर राजा के पास जाता हूं और कहता हूं कि मैंने इसे बनाया है, और जब इनाम आएगा उस राज्य का हिस्सा तो वो मेरा होगा। अगली सुबह जिगर चुपके से बोला कि चिकन करी का पैकेट लेकर राजा के राज्य की ओर चल पड़ा। राजमहल उस दिन शांत था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, अभी भी निराशा से भारी। अचानक एक सैनिक अदालत में आया और बोला, महाराज, बाहर एक आदमी आया है जो दावा करता है कि उसने आपके लिए विशेष चिकन करी और रोटी लाई है। जिगर भारी पैकेट लेकर अंदर आया, सम्मान पूर्वक झुका। महाराज, मैंने स्वयं ये चिकन करी और रोटी बनाई है, कृपया इसका स्वाद लें। राजा ने खाना चखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। वाह, ये सबसे स्वादिष्ट भोजन है जो मैंने लंबे समय में खाया है। यही वो स्वाद है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अंततः मैंने वो खाना पा लिया है जिसका मैं इतना इंतजार कर रहा था। अब मैं सचमुच संतुष्ट हूं। जिगर, तुमने मुझे वो स्वाद दिया है जिसकी मैं वर्षों से तलाश कर रहा था। मैं तुम्हें अपने राज्य का एक हिस्सा पुरस्कार स्वरूप प्रदान करता हूं। आज से तुम हर दिन मेरे लिए ये खाना बनाओगे। उस दिन से जिगर हर सुबह चुपके से बोला के ठेले पर जाता, खाना खरीदता और राजा के महल में ले आता। बिना सच जाने राजा हर दिन जिगर की प्रशंसा करता। एक दिन राजा ने पूरे दरबार के सामने जिगर को बुलाया और कहा, जिगर, मैं हर दिन तुम्हारा खाना खाता हूं और हमेशा उसकी तारीफ करता हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के लोग भी तुम्हारा खाना चखें। इसलिए कल से तुम रॉयल किचन में खाना बनाओगे और हम सब मिलकर तुम्हारा खाना चखेंगे। जिगर अचानक ठहर गया। वो बाहर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से घबराया हुआ था। अब उसे पता था सच छुपाना और मुश्किल होता जा रहा है। अगली सुबह जिगर महल के रसोई घर पहुंचा। सभी रसोइये किनारे हट गए और उसके लिए एक बड़ा स्थान तैयार किया गया। वो चुपचाप अंदर गया। उसके हाथ में कोई सामग्री नहीं और मन में कोई योजना नहीं। उसके चारों ओर बर्तन, मसाले, सब्जियां और सामने जलती हुई चूल्हा थी। लेकिन जिगर बस खड़ा रहा, मौन, उलझन में, भयभीत। उसका झूठ अब उसके सामने था। जिगर मन ही मन सोचने लगा, बाप रे, आज तो मैं गया। आज तो मुझे इस राज्य से निकाल देंगे। नहीं, शायद इस धरती से ही हटा देंगे। अब क्या करूं? राजा का सामना कैसे करूं? ना मैंने खाना बनाया है, ना मुझे आता है। अब क्या होगा मेरे साथ? उफ, ये चूल्हा तो मुझे जलता हुआ फांसी का फंदा लग रहा है। क्या बोलूं राजा को कि गैस खत्म हो गई थी? कुछ देर बाद एक महल का नौकर राजा के पास खबर लेकर आया। महाराज, जिगर रसोई में खड़ा है, लेकिन वह खाना नहीं बना रहा। वह बस वहीं जम गया है, हाथ जोड़े हुए। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या वो खाना नहीं बना रहा? तो फिर वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं महाराज, वह सोच में डूबा है और बहुत घबराया हुआ लग रहा है। राजा धीरे धीरे जिगर के पास गए। उनकी आंखों में चिंता और गंभीरता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने जिगर को देखा और धीरे से कहा, जिगर,
अब और झूठ मत बोलो, सच मुझे बता दो। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बस सच सामने आना चाहिए। राजा की बात सुनकर जिगर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब छुपाना या नजरें चुराना असंभव था। महाराज, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने खुद चिकन करी और रोटी नहीं बनाई। ये सब बोला ने बनाया है, जो मेरे गांव रामापुर का है। मैंने वो खाना आपके लिए इसलिए लाया ताकि मुझे आपसे इनाम मिल सके। कृपया मुझे क्षमा करें। जिगर, झूठ बोलने से बेहतर है सच बोलना। मैं उस बोला से मिलना चाहता हूं जो असली जादूगर है इस खाने के पीछे। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन अब सच्चा स्वाद हमारे सामने आना चाहिए। फिर राजा ने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया। प्रधानमंत्री, तुरंत रामापुर जाओ और बोला को यहां लेकर आओ। मैं खुद उस चिकन करी का स्वाद चखना चाहता हूं जो वो बनाता है। बाद में प्रधानमंत्री बोला को राजा के महल लेकर आए। राजा ने बोला को पूरी कहानी सुनाई और उनसे रोजाना खाना बनाने को कहा। राजा ने उन्हें पुरस्कार स्वरूप अपने राज्य का एक हिस्सा देने की भी पेशकश की। बोला, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है और मुझे तुम्हारी बनाई चिकन करी और रोटी बहुत पसंद आई। मैं चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे लिए खाना बनाओ। इसके लिए मैं तुम्हें अपने राज्य का एक हिस्सा देना चाहता हूं। जी महाराज, मैं आपके और मेरे गांव के लोगों के लिए हर दिन खाना बनाऊंगा, लेकिन मैं राज्य का कोई हिस्सा नहीं चाहता। मैं अपनी जो भी है उससे खुश हूं। मैं इसे अपना काम मानता हूं और इसे ईमानदारी और लगन से करूंगा। कृपया मुझे इनाम स्वीकार करने के लिए मजबूर न करें। बोला की सच्चाई और लगन भरे शब्द सुनकर राजा गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराए और उनकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने उस दिन एक सच्चा रत्न पा लिया हो। बोला, आज तुमसे मिलकर मैं सचमुच खुश हूं। तुम जैसे लोग ईमानदार और समर्पित इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुमने मुझे याद दिलाया कि असली महानता प्रसिद्धि या दौलत में नहीं, बल्कि सेवा और सच्चाई में होती है। उस दिन से बोला रोजाना खाना बनाना शुरू कर दिया, राजा और राज्य के लोगों के लिए। उसकी चिकन करी और रोटी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। हर दिन जब राजा खाना खाते, मुस्कुराते और कहते, फिर से बोला ने मेरा दिल जीत लिया, राज्य में एक नया संदेश फैल गया। सम्मान दौलत से नहीं, सच्चाई से मिलता है। बोला का नाम महल की दीवारों पर नहीं लिखा गया, लेकिन वो हर दिल में अमर हो गया। और इस तरह एक साधारण इंसान की ईमानदारी और मेहनत ने पूरे राज्य का दिल जीत लिया।